नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सिमिलैरिटी इज रिलेटेड टू टू ट्रायंगल्स इन द सेम वे विच वी हैव डन इन द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ट्रायंगल ABC एंड AMP आर राइट एंगल एट B एंड M। तो B है, ये M है। ठीक, गिवन AC इज इक्वल टू 10, यानी AC का वैल्यू 10 है, AP का वैल्यू 15 है, A से P तक का वैल्यू 15 है, PM का वैल्यू 12 है, यानी PM ये जो वैल्यू है ये 12 है। ये पूरा AC का वैल्यू जो है वो 10 है और AP का वैल्यू जो है ये यहाँ से यहाँ तक ये 15 है सेंटीमीटर, है ना। क्या करना है, ABC AMP को पहले प्रूव करना है कि राइट एंगल ये सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, मैं अलग निकाल देता हूं, देखो ABC ये है और AMP 90 डिग्री AMP। तो देखो बहुत आसान है, दोनों में एक एंगल 90 डिग्री है और एंगल ए क्या है, दोनों का कॉमन एंगल है। तो ये एंगल एक्सियम से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे का काम करेंगे। तो पहला पॉइंट लिख दिया जाए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP। फर्स्ट पॉइंट, एंगल ए या पूरा भी लिख सकते हो, एंगल मैं ए लिख रहा हूं, तुम पूरा भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, है ना। ये कॉमन है, ये एक एंगल हो गया, दोनों में कॉमन है तो इक्वल होगा ही होगा। दूसरा पॉइंट है राइट एंगल, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AMP, ये भी एंगल इक्वल है, ये है गिवन, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP बाई एंगल एक्सियम। तो काम ये हो गया पहला काम। अब मैंने बताया था कि जब तुम ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर लो तो तुरंत पहले उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखो। कैसे लिखना है, AB बाई AM, AB बाई AM इज इक्वल टू क्या होगा, BC बाई MP इज इक्वल टू क्या होगा, CA बाई PA। रेशियो ऑफ corresponding sides of similar triangles are equal। तो ये इक्वल होगा ही होगा। अब जो वैल्यू पता है तुम उसको लिख सकते हो। AC का मतलब CA है, AP का मतलब PA है, ठीक है, और PM का वैल्यू क्या है, MP। ठीक, ये हम रख सकते हैं। बाकी पूछा क्या गया है, BC और AB पूछा गया है, तो AM हम लोग को निकालना पड़ेगा इसमें, है ना। जो वैल्यू दिया उसको रख दो, AB बाई AM इज इक्वल टू BC अपॉन MP का मतलब PM है तो इसीलिए मैं 12 लिख दे रहा हूँ, AC का मतलब CA है यानी 10 हो गया, और PA का मतलब AP यानी 15 हो गया। इससे BC से तुरंत निकल जाएगा, BC निकाल लिया जाए। कंपेयरिंग BC अपॉन 12 इज इक्वल टू 10 बाई 15। तो BC का वैल्यू क्या हो गया, 10 बाई 15 इंटू 12, 3 5 जा, 3 4 जा, 5 2 जा, देयरफॉर BC का वैल्यू आ गया 8। ये तो निकल गया, लेकिन एक वैल्यू थोड़ा सा डिफरेंट दिया गया है, AB निकालना है। AB निकालने के लिए काम करना पड़ेगा, AB बाई AM। देखो AB तुमको निकालना है, BC कितना पता चल गया है 8, और AC पता है कितना है, AC 10 है। तो भाई तुम लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते ही हो, पाइथागोरस थ्योरम मालूम है सबको, तो आप इसको निकाल लीजिए। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम 9th क्लास में पढ़े थे हम लोग, इन ट्रायंगल ABC, क्योंकि राइट एंगल है तो पाइथागोरस लगेगा। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का वैल्यू दिया है 10, तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर, BC निकला है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस है ये, तो ये हो गया 100 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 64। ये आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, फाइनली सॉल्व कर लीजिएगा। AB स्क्वायर इक्वल टू 64 आएगा, 36 आएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो AB का वैल्यू क्या आएगा, अंडर रूट 36 मीन्स
डिस्टेंस कभी निगेटिव होता नहीं है, तो केवल +6 ही पॉसिबल वैल्यू होगा, यानी 6 सेंटीमीटर इज द आंसर। सो दिस इज द सॉल्यूशन। कभी भी सिमिलैरिटी क्वेश्चन आएगा तो पहले सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद रेशियो कंपेयर करना ही पड़ेगा, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा तो। और एक आध एडिशनल कॉन्सेप्ट देखो, ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट लेके आया कि बच्चा याद रखा है कि भूल चुका है, पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल दिया गया। थैंक यू।